पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है? पेट्रोल पंप खाली हैं, सड़कें सूनी पड़ी हैं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ तेल की कमी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक ऐसे राष्ट्रीय संकट की जिसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं। चलिए इस मामले को जरा परत दर परत समझते हैं। और देखिए, आज यही पाकिस्तान की हकीकत बन गया है। ये अब सिर्फ एक कहावत नहीं रह गई है, बल्कि उन लाखों घरों का सच है जहां एक बहुत दूर देश में हो रहा युद्ध अंधेरा और नाउमीदी लेकर आया है। बात अब सीधे सीधे घर के चूल्हे पर आ गई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जमीनी हकीकत है क्या। ये संकट आम लोगों की जिंदगी पर कितना और कैसा गहरा असर डाल रहा है। जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। एक देश अपने बच्चों के भविष्य पर ताला लगा रहा है। क्यों? ताकि गाड़ियों के लिए कुछ लीटर डीजल बचाया जा सके। आप सोचिए, जब किसी देश को अपनी गाड़ियों और अपने बच्चों की पढ़ाई के बीच में से किसी एक को चुनना पड़े, तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी नहीं, पूरा का पूरा अलार्म बज रहा है। अच्छा, तो इस भयानक संकट के जवाब में सरकार क्या कर रही है? वेल, वो एक योजना लेकर आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोई समाधान है या फिर अपनी नाकामी पर डाला गया एक पर्दा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे एक बड़ा आकर्षक सा नाम दिया है, सादगी योजना। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे देश को बचाने का कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान आ गया हो। लेकिन असलियत बिल्कुल उलट है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई योजना नहीं बल्कि सरकार की बेबसी का एक खुला ऐलान है। ये एक तरह से सरेंडर करने जैसा है। ये मान लेना कि भाई अब देश चलाना हमारे बस की बात नहीं रही। और ये आंकड़े इसी बेबसी की गवाही दे रहे हैं। 60% सरकारी गाड़ियां खड़ी हैं। मतलब देश का जो प्रशासनिक पहिया है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। आधा स्टाफ घर पे बैठा है और स्कूल तो बंद ही है। ये सरकार की एक तरह से कबूलनामा है कि उसके पास अपने अफसरों को दफ्तर तक पहुंचाने का भी ईंधन नहीं बचा है। तो सवाल ये उठता है कि एक परमाणु शक्ति वाला देश आखिर इस हाल में पहुंचा कैसे? अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में आते हैं जो इस संकट की असली जड़ की पड़ताल करता है। वो दशकों पुरानी प्राथमिकताएं जिन्होंने देश को आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। ये स्लाइड ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक विडंबना को सामने रखती है। एक तरफ परमाणु बम और सैन्य ताकत का गुरूर है और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि क्लासरूम में अंधेरा है और स्कूल की बसें चलाने तक का तेल नहीं है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे अहम सच सामने आता है। आज की ये जो कंगाली है ना, ये तेल की कमी से नहीं आई है। ये उस सोच, उस मानसिकता की हार है जिसने देश की नींव को हमेशा गलत प्राथमिकताओं पर रखा। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि पाकिस्तान आज एक डिजिटल कैद में फंस चुका है। एक ऐसी कैद जिसकी चाबी किसी विदेशी तेल टैंकर के कप्तान या IMF के किसी अफसर के हाथ में है। मतलब एक टैंकर रुकता है और पूरा का पूरा देश घुटनों पर आ जाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस संकट की एक एक लहर कैसे पूरे सिस्टम को डुबो रही है और देश को एक ऐसे जहाज में बदल रही है जो बिना कप्तान के बस ऑटो पायलट पर चल रहा हो। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। सरकार बचत के नाम पर जो कटौतियां कर रही है वो असल में देश की नसों में बहने वाले खून को रोकने जैसा है। और जब ऐसा होता है तो एक एक करके सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 60% सरकारी गाड़ियों का पहिया जाम। इसका सीधा सा मतलब है कि देश का शासन प्रशासन ठप पड़ चुका है। और फिर ये देखिए, ईंधन भत्ते में 50% की कटौती। इसका असर तो और भी खतरनाक है। इसका सीधा असर पुलिस, एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ियों जैसी आपातकालीन सेवाओं पर पड़ेगा। मतलब जरूरत के वक्त मदद भी नहीं पहुंच पाएगी। और आखिर में सरकारी खर्चों में 20% की कटौती। इसका मतलब तो ये हुआ कि देश के विकास का हर काम रुक जाएगा। न कोई नई सड़क बनेगी, न कोई अस्पताल, न कोई स्कूल। समझिए, भविष्य पर ही फुल स्टॉप। तो कुल मिला के तस्वीर ये बनती है कि पूरा का पूरा सिस्टम ढहने की कगार पे है। और जैसा कि हमेशा होता है, इस तबाही का सबसे भारी बोझ उसी आम और गरीब इंसान पर पड़ रहा है जिसकी जिंदगी तो पहले से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। तो क्या इस अंधेरी सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है? चलिए अब समस्या की चीर-फाड़ से आगे बढ़ते हैं और उन साहसिक और शायद एकमात्र समाधानों की ओर देखते हैं जो इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, अब छोटे मोटे उपायों से या किसी जुगाड़ से काम नहीं चलने वाला। पाकिस्तान को अगर तेल की इस गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद होना है तो उसे एक बहुत बड़ी और कड़वी सर्जरी के लिए तैयार होना ही होगा। और ये हैं उस सर्जरी के 5 अहम कदम।
सौर ऊर्जा को अपनाना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट होना, बायोफ्यूल बनाना और हाँ, सबसे जरूरी पड़ोसियों से दुश्मनी छोड़कर व्यापार करना। अगर पाकिस्तान अपने घमंड को किनारे रखकर भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो जमीन के रास्ते होने वाला व्यापार समुद्री रास्ते से कई गुना सस्ता और तेज हो सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और जरूरी बात है। ये सीधी सी बात कहती है कि अब पाकिस्तान को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं जड़ से बदलनी होंगी। अब वक्त आ गया है कि जंग की बातें छोड़कर तरक्की की बातें की जाएं, क्योंकि नफरत से न किसी का पेट भरता है, न गाड़ी चलती है और ना ही घर में रोशनी होती है। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। पाकिस्तान आज इतिहास के उस दोराहे पर खड़ा है जहां उसे ये चुनना है कि वो एक देश बनकर जीना चाहता है या भविष्य के लिए एक कड़वा सबक बनकर रह जाना चाहता है। और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उसका अपना होगा।